4 महीने, 4 दौरे और मोदी के 4 संदेश, बिखरी बीजेपी को एक मंच पर लाए, गुर्जर आदिवासी वोट बैंक सहित 100 सीटें साधी। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज चैनल। आज की बड़ी खबर देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें और राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। राजस्थान का अंतिम बजट जारी होने के बाद अब प्रदेश इलेक्शन मोड में आ गया है। हालांकि दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने पहले ही इलेक्शन मोड एक्टिवेट कर दिया है। एक महीने के भीतर पीएम मोदी राजस्थान में 2 अहम दौरे कर चुके हैं। वहीं पिछले 4.5 महीने में पीएम 4 बार राजस्थान आ चुके हैं। सबसे पहले वे 30 सितंबर को आबू रोड के मानपुर आए थे। यह वह दौर था जब राजस्थान में कांग्रेसी विधायकों ने बड़ी बगावत की थी। बाद पीएम मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचे। इसके कुछ समय बाद 28 जनवरी को भीलवाड़ा के मालासेरी में पीएम ने सभा की। इसके ठीक 15 दिन बाद पीएम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम और सभा के लिए दौसा पहुंचे। माना जा रहा है कि राजस्थान में अब पीएम के दौरे लगातार होंगे। मोदी के पिछले दौरों का जब हमने एनालिसिस किया तो भाजपा और पीएम की राजस्थान को लेकर खास रणनीति समझ आई। राजस्थान में पीएम के दौरों की तरह कई वजह है। सियासी जानकार इससे पीछे बड़ी वजह लोकसभा चुनाव 2024 मानते हैं। हालांकि बीजेपी के कई नेता इसे राजस्थान में अलग रणनीति और खींचतान के बीच नए पैंतरे के रूप में देखते हैं। पिछले साल 30 सितंबर को गुजरात के अंबाजी में दर्शन के बाद पीएम का गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर दौरा प्रस्तावित था, लेकिन पीएम लेट हो गए। रात 10 बजे के बाद जब मोदी पहुंचे तो लेट हो जाने के चलते नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने सभा करने से इनकार कर दिया। लोग घंटों इंतजार में थे। ऐसे में जमीन पर बैठकर माफी मांगी। इस दौरे को राजस्थान में बीजेपी को एकजुट करने से जोड़कर देखा गया, क्योंकि यही वह दिन था जब लंबे समय बाद राजस्थान में बीजेपी के तमाम प्रमुख नेता एक मंच पर एक साथ थे। सिरोही की 3, जालौर की 5 और पाली की 6 सीटों को साधने का प्रयास। इस क्षेत्र की 2 लोकसभा सीटें सिरोही, जालौर और पाली सीट पर भी असर डालने की कोशिश। 10 बजे बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने का नियम है। ऐसे में पीएम ने सभा नहीं की, झुककर लोगों से 3 बार माफी मांगी। यह तस्वीर काफी चर्चित रही। 1 नवंबर को पीएम आदिवासियों के धाम मानगढ़ पहुंचे। यहाँ उन्होंने आदिवासियों के आराध्य गोविंद गिरी को याद किया। मानगढ़ में जलियांवाला बाग की तरह हुए नरसंहार को भी याद किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सहित 3 राज्यों के सीएम यहाँ मौजूद रहे। मोदी ने यहाँ साफ मैसेज दिया कि जिन महापुरुषों को भुला दिया गया है, बीजेपी उन्हें फिर से जीवंत करेगी। माना जा रहा था कि पीएम इस दौरे में मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उदयपुर की 8, बांसवाड़ा की 5, डूंगरपुर के 4, सिरोही की 3 और प्रतापगढ़ की 2 सीटों पर असर डाला। इसके अलावा उदयपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर भी असर। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने अशोक गहलोत को सीनियर मुख्यमंत्री कहा। दोनों के बीच की केमिस्ट्री की चर्चा हुई। इन वक्त पर मानगढ़ को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित नहीं करते हुए सियासी स्ट्रोक भी खेला। तीसरा दौरा भीलवाड़ा मालासेरी। 28 जनवरी को गुर्जरों के आराध्य स्थल मालासेरी डूंगरी में पीएम की यह सभा हुई। भगवान देवनारायण के 1111वें प्रकट उत्सव के मौके पर यह सभा हुई। पीएम ने यहां गुर्जर समुदाय को साधने की कोशिश की। अपने भाषण में उन्होंने गुर्जरों को कमल के फूल से जोड़ा, गुर्जरों के साथ पुराने रिश्ते की बात कही। माना जा रहा था कि पीएम यहां देवनारायण कॉरिडोर की घोषणा करेंगे, मगर यहां भी पीएम ने कोई घोषणा नहीं की। सीटों पर असर। अजमेर की 8 और भीलवाड़ा की जिले की 7 सीटों पर असर डालने की कोशिश। इसके अलावा गुर्जर बाहुली 15 सीटों पर सीधा फोकस, उन सीटों पर भी जहां गुर्जर प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अजमेर और भीलवाड़ा की लोकसभा सीटों को भी साधने का प्रयास। चर्चित तस्वीर। देवनारायण समिति की ओर से कांग्रेसी गुर्जर विधायक को नहीं बुलाया गया। यहां तक कि सीएम और सचिन पायलट तक को आमंत्रित नहीं किया गया। वहीं मंच पर चुनिंदा नेताओं को ही जगह दी गई। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मंच से बाहर बैठे। गुर्जर समाज और मंदिर से जुड़े प्रमुख लोगों को मंच पर जगह दी गई।